कानपुर में लगातार लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ही महीने में लव जिहाद के जुड़े 10 मामले सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामला गुजैनी इलाके का है, जहां पर एक बार फिर अफजल नाम के लड़के ने रमन बनकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जिसके बाद लड़की अपने घर से 1.5 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवर लेकर गायब हो गई। परिवार को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पता नहीं, ये तो हम लोग के फ़ोन में बात होती थी रात में, जैसे ये लोग फ़ोन में बात करते थे, हम सुनते रहते थे कि हम पूछते थे किससे बात हो रही। तो उसने मुझसे एक बार बात करी कि मम्मी नाम के बोला है। तब ना क्यों, तो मम्मी क्यों बोल रहे हो? तो उसने ये बोला कि मैं दुबई में हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा का, और मतलब ऐसे ही उससे बहन बोल के बात करता था। उसका नाम रमन था। अब हम लोग को पता चला है कि उसका नाम अफजल अंसारी है। आप लोगों ने अब क्या किया? अब हमने तहरीर दी है थाने में। क्या क्या ले गई? कितना रुपया ले गई? वो जो इसकी शादी की जेवर बनाई थी वो ले गई, और पैसा जो है 10-20 हज़ार रुपये जो रखा था वो ले गई, और जो अपने इसके कपड़े के एक जोड़ी ले गई बस वो। और आपको बताते चले कि पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके का है, जहां सुरेश सिंह अपनी पत्नी शन्नो और बेटी नेहा के साथ रहते थे। नेहा की मां के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नेहा रमन नाम के लड़के से मोबाइल पर बात करती थी, जो उसे अपनी बहन बोलता था। उन्होंने भी रमन से बात की थी, जो अपने आप को बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताता था। 10 दिसंबर को नेहा घर में कुछ काम बताकर निकली, मगर वो दोबारा देर रात तक घर नहीं आई। वहीं इस पूरे मामले में गोविंद नगर क्षेत्राधिकारी वीके पांडे ने बताया कि परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है। परिवार की तरफ से नंबर भी मुहैया कराए गए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें बताया गया कि उनकी 22 साल की लड़की है, वो घर से किसी काम, कल जो है शाम को किसी काम से बता के निकली थी, लेकिन लौटी नहीं है। और आज उनको जो है फ़ोन आया किसी अफजल नाम के व्यक्ति का कि, और ये बताया कि जो है हमारे पास है और उन लोगों ने शादी कर ली है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जब हम लोग ये फ़ोन के बाद चेकअप किए तो कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश और उस अकाउंट जो बैंक के कागजात थे लड़की के नाम, वो सब घर पे नहीं मिले। इस तहरीर के आधार पर थाना गोविंद नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी तलाश के लिए जो है बताया गया है। शीघ्र ही जो है उसके संबंध में जानकारी आपको दी जाएगी। ऐसे में एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि शहर में लव जिहाद के मामलों की जांच करने के लिए SIT का भी गठन किया गया है, मगर उसके बाद भी लव जिहाद का गैंग अपने कामों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। ये तस्वीर कानपुर के कल्याणपुर थाना के अंतर्गत पनकी रोड पुलिस की है। पुलिस का ये जवान ड्यूटी के समय सो रहा है। इसकी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था संभालने की, लेकिन व्यवस्था खुद राम भरोसे है। दरअसल ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर गवाही देती है कि कैसे कानपुर पुलिस काम कर रही है। कभी गालीबाज दरोगा, कभी सेटिंग बैटिंग वाले थानेदार, कभी घूस लेते पुलिस कर्मचारी। ये नज़ारे आम हैं कानपुर में। बावजूद इसके ये तस्वीर बताती है कि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। द पंचौरा न्यूज कानपुर पुलिस कप्तान से ये अपेक्षा करता है कि सिर्फ एक सिपाही पर कार्यवाही से काम नहीं चलने वाला, बल्कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, अवकाश, कार्य के समय आदि सही तरह से निर्धारित करने होंगे, ताकि पुलिस वालों के ये नज़ारे देखने को ना मिले। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर में लगातार बढ़ रहे झोलाछाप अस्पतालों के पोल खोलने के लिए जब पत्रकार अपना काम कर रहा था, तब अस्पताल संचालक ने पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्रकार को बचाया। मामला कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी के संज्ञान में आने के बाद CMO ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए। 2 टीमें तैयार की गई। एक टीम मजिस्ट्रेट और दूसरी टीम एडिशनल CMO को कल्याणपुर के न्यू पल्स हॉस्पिटल की जाँच के आदेश दिए गए। जांच में एक के बाद एक तमाम कमियां निकली, जिस पर एडिशनल CMO ने जमकर फटकार लगाई। अस्पताल में मेडिकल स्टोर नहीं है और न ही अनुभवी स्टाफ, जबकि जिला प्रशासन को गुमराह करने के लिए अस्पताल के बाहर मरीजों को भर्ती न करने का एक पर्चा भी चस्पा कर दिया।
न्यू पल्स हॉस्पिटल के मालिक महेंद्र कुमार के पास डॉक्टर की अनिवार्य डिग्रियां भी नहीं हैं। एडिशनल सीएमओ ने कहा कि जल्द से जल्द कानपुर के सभी अस्पतालों में छापेमारी की जाएगी। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानपुर में श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कानपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। समिति का कहना है कि जहां एक तरफ देश के चौथे स्तंभ को ये कहा जा रहा है कि पूरी सुरक्षा है, वहीं कहीं न कहीं प्रतिदिन पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। कानपुर में भी बीते दिन अस्पताल की खबर बनाने पर पत्रकार साथियों को मारपीट कर उनकी दुर्दशा कर उनके कैमरे को छीना गया। श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष विपिन सागर ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो कहीं न कहीं देश भर के पत्रकारों के साथ एकत्रित होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कानपुर जिला अधिकारी आलोक तिवारी ने कानपुर पुलिस प्रशासन को इस संबंध में निर्देशित किया कि पत्रकारों पर हमले के संबंध में जांच पूरी कर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन के समय राष्ट्रीय सचिव नीरज तिवारी, संरक्षक अशोक सिंह, बलराज मीणा, पत्रकार पिंटू सिंह, अंकित चौधरी, DK सिंह, मोनू वर्मा, अमित राजपूत आदि पत्रकार मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट।